ऐसे डिसीजन लेना है। दोस्तों कई बार हम लाइफ में ऐसी पोजीशन में फंस जाते हैं कि हमें बड़े से बड़ा डिसीजन कुछ सेकंडों में लेना पड़ता है। एक इंसान गाड़ी चला रहा है, तभी सामने से एक आदमी आ गया। अब उसका मरना तय लग रहा है। साइड में डिवाइडर दिख रहा है, तो उस ड्राइवर ने उस आदमी की जान बचाने के लिए डिवाइडर में गाड़ी ठोक दी। उस इंसान की जान तो बच गई, लेकिन ड्राइवर को और पैसेंजर्स को बहुत ज्यादा चोट आई और गाड़ी भी काफी डैमेज हो गई। अब ड्राइवर को बड़ा रिग्रेट हुआ कि हो सकता है वो आदमी ना ठुकता, वो साइड हो जाता और एक्सीडेंट ना ही होता। लेकिन उस समय उसके दिमाग को जो सही लगा, जो अंदर से रिएक्शन निकल के आया, उसने वही किया और मैं मानता हूं कि उसने सही डिसीजन लिया। दोस्तों डिसीजन कभी भी परफेक्ट नहीं होता, डिसीजन को परफेक्ट बनाना पड़ता है। इस लाइफ में किसी भी चीज में एक्यूरेसी बहुत कम होती है, ब्लैक एंड व्हाइट कम होते हैं, ग्रे शेड ज्यादा होती है। तो ज्यादातर डिसीजंस ऐसे होते हैं, हर ऑप्शन के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, हर ऑप्शन में कोई अच्छी चीज कोई बुरी चीज होती है। अब वो इंसान अगर उस आदमी को उड़ा देता तो शायद पैसेंजर्स को इतनी चोट नहीं लगती, गाड़ी इतनी ज्यादा डैमेज नहीं होती, लेकिन एक इंसान की मृत्यु हो जाती। उसके बाद कोर्ट कचहरी जेल, और हो सकता है वहां पे पब्लिक इकट्ठी होकर पिटाई कर देती। तो कोई भी डिसीजन परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट उसको बनाना पड़ता है उसके साथ खड़े रह के। तो दोस्तों जब भी लाइफ में आपको क्विक डिसीजन, जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना हो, कुछ बातों का ध्यान रखना। सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई है, कोई भी डिसीजन परफेक्ट नहीं होता। अपने डिसीजन को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। आप एक वक्त में जो डिसीजन ले रहे हो कुछ सोच समझ के ले रहे हो। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अपने डेटा को खंगाल रहा है, पुराने एक्सपीरियंसेस को खंगाल रहा है, ऑब्जर्वेशंस को खंगाल रहा है और देख रहा है कि क्या बेस्ट डिसीजन है, और कुछ सेकंड में आपको बता रहा है कि आपको ये चीज करनी है। उसकी रिस्पेक्ट करो। उस पल में, उस कठिन पल में उसने आपको एक डिसीजन निकाल के दिया है, तो उसकी रिस्पेक्ट करना जरूरी है, उसके साथ खड़े रहना जरूरी है। सक्सेस फेलियर आपके हाथ में नहीं है, वो वक्त बताएगा। तो दोस्तों अगर आपने अपने डिसीजंस को रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया ना, चाहे आप कितनी बार फेल हो जाओ, जब भी आप अगला डिसीजन लोगे तो आप बहुत ज्यादा डरोगे नहीं, सेकंड थॉट्स नहीं आएंगी, गिल्टी महसूस नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो उसके साथ खड़े रहोगे। दोस्तों अगली बात, जल्दी फैसला लेना इंसान के हाथ में नहीं है, वो इंसान की सबकॉन्शियस के, अंतरात्मा के, अंतर्मन के हाथ में है। और आपका दिमाग, आपकी सबकॉन्शियस, आपका अंतर्मन कैसे चलता है? वो चलता है नॉलेज पे, ऑब्जर्वेशंस पे, डेटा पे। जितनी चीजें आपने लाइफ में देखी हैं, जितने फेलियर्स देखे हैं, लाइफ को ऑब्जर्व किया है, लोगों को ऑब्जर्व किया है, लोगों की गलतियां देखी हैं, जितने एक्शंस किए हैं, उन सब के बेसिस पे उसने एक रिपोजिटरी, एक डेटा डेवलप करा हुआ है और उसको प्रोसेस करके, एनालाइज करके सबकॉन्शियस ही कुछ ही सेकंड में डिसीजन पे पहुंच सकता है। आप अगर अवेयर हो, आपको पता है कि लोग ओटीपी मांग के, उल्टी सीधी बातें करके कि आपका कार्ड ब्लॉक हो गया, ये हो गया, आपका ओटीपी मांगेंगे और फ्रॉड करेंगे, अगर आप अवेयर हो तो आपके पास एक ऐसा कॉल आता है, बड़ा ऑथेंटिक लगता है, तो भी आपका दिमाग एकदम से चल जाएगा कि कुछ गलत है, कहीं ना कहीं कोई लोचा है, कोई परेशानी है। तो दोस्तों लाइफ में जितनी चीजें देखोगे, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस करोगे, फेलियर्स देखोगे, ऊंचाइयां नीचाइयां देखोगे, लोगों से बात करोगे, लोगों को ऑब्जर्व करोगे, लाइफ को ऑब्जर्व करोगे, अवेयर होगे, उतना ही आप जल्दी से जल्दी डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो डेटा स्टोर्ड होगा जिसको आपका दिमाग प्रोसेस कर पाएगा। दोस्तों अगला स्टेप है कॉन्फिडेंट होना। फेलियर से ना डरना, गलतियों से ना डरना, अपने आप पे भरोसा करना कि मैं डिसीजन ले रहा हूं, अपने दम पे ले रहा हूं, कुछ सोच समझ के ले रहा हूं, मेरा मन है। सही हो गलत हो, सक्सेस मिले फेलियर मिले, डिसीजन मेरा है, मैंने लिया है, कुछ सोच समझ के लिया है। रिस्पेक्ट करना अलग चीज है और कॉन्फिडेंट होना अलग चीज है। लाइफ में जितना आप कॉन्फिडेंट रहोगे उतना ही आसानी से फैसले ले पाओगे। और कॉन्फिडेंट इंसान कैसे बनता है? एक तो लाइफ को कैजुअली लो, छोटी से छोटी टेंशन को सिर पे चढ़ा के मत रखो, एहसास करो कि लाइफ टेम्परेरी है, सब कुछ टेम्परेरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। छोटे बड़े डिसीजन आप ले सकते हो, जो इंपैक्ट होगा आप झेल लोगे,
कैजुअल बन जाओ, अपने आप पे भरोसा रखो कि आप आज इस पोजीशन पे, इस जगह पे पहुंचे हो, किसी कारण से ही पहुंचे होगे, बहुत कुछ सीखा है। आप गलत ही गलत नहीं हो, आप सही भी हो। तो दोस्तों अपने अंदर आत्मविश्वास रखो, कॉन्फिडेंस रखो, आसानी से डिसीजन ले पाओगे। अब दोस्तों एक एग्जांपल देता हूं। जब मैं पर्सेस का काम करता था तो बहुत सारे ऑप्शंस, वैरायटीज होते थे और मुझे लड़कियों की चॉइस का इतना आइडिया भी नहीं था, पर चॉइस तो मुझे ही करनी थी। तो शुरू में मैं कंफ्यूज होने लगा कि कौन सा कलर लूं, कौन सा कलर ना लूं। फिर मैंने 2 तरीके अपनाए। एक तो थोड़ी थोड़ी वैरायटी सारे कलर्स की ले ली, बहुत कम वैरायटी, और मुझे जल्दी पता चल गया कि क्या चीज़ बिकती है। अपने अंदर डेटा डेवलप कर लिया ताकि आगे के लिए आसानी से डिसीजन ले पाऊँ, जो मैंने आपको भी समझाया है। और दूसरी चीज़ मैंने ये करी, जो कलर मुझे बहुत सुंदर लगता था, मेरे मन को भाता था, मैं ये सोचता था कि मेरी थॉट्स की, मेरी चॉइस की कोई तो वैल्यू होगी। मुझे अगर ये चीज़ पसंद आ रही है तो ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही बेकार है, कोई ना कोई तो इसको पसंद करेगा ही ना। तो मैं आसानी से जो कलर मुझे पसंद होते थे उनको ले आता था। और दोस्तों उसमें एक कलर था पीच। ये आपको एक टिप बता रहा हूं, ये कलर लड़कियों को हमेशा पसंद आता है, पता नहीं क्यों। पीच कलर के पर्सेस बहुत ज़्यादा बिकते थे, या स्लिंग बैग्स, जो भी हो पीच कलर का बिक जाता था। ये एक्सपीरियंस से मेरे अंदर एक डेटा डेवलप हो गया। दोस्तों अगला पॉइंट है, आपका फोकस होना चाहिए अपने कर्मों पे। डिसीजन लेने से पहले ही आपने ये सोचना है कि मैंने तुरंत ही लग जाना है काम पे। ये नहीं सोचना कि डिसीजन लेने के बाद क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, 100 परेशानियां आएंगी। जितना सोचोगे उतनी कंफ्यूजन बढ़ती चली जाएगी और आप क्विक डिसीजन नहीं ले पाओगे। बड़े डिसीजंस के लिए नहीं कह रहा, क्विक डिसीजन जब भी लेना हो तो आपका फोकस होना चाहिए कर्मों पे, ना कि कॉम्प्लिकेशंस पर। आपको धागे सुलझाने हैं, उलझाने नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटीज को रिजॉल्व करना है। तो पहले ही सोच के चलो कि मुझे कर्म पे लग जाना है और फटाफट एक डिसीजन लेना है, तो दिमाग भी आपको फटाफट बता देगा कि ये कर ले। कई बार आपका इंट्यूशन भी काम करता है। जब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओ ना, आंख बंद करके सिर्फ ये सोचना कि आपने डिसीजन ए ले लिया है, फिर आंख बंद करके सोचना कि आपने डिसीजन बी ले लिया है। इन दोनों में से एक डिसीजन की तरफ आपका दिमाग अट्रैक्टेड होगा। दिल आपको कहेगा कि ये डिसीजन ले, अंदर से आवाज आएगी कि ये चीज कर। तो दोस्तों इंट्यूशन, अंदर की आवाज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई भी चीज काम ना करे उसकी सुनना और आंख बंद करके डिसीजन ले लेना और फिर आगे मेहनत करना। दोस्तों जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप कोशिश करोगे कि आप जल्दी से जल्दी एक डिसीजन लो, धीरे धीरे आप इंप्रूव करोगे। आज आप 10 मिनट में एक छोटा डिसीजन ले पा रहे हो तो कल आप 2 मिनट में भी ले लोगे। टाइम के साथ इंसान इंप्रूव करता है। इंटेंशन सही होनी चाहिए। जो टिप्स दिए उनको फॉलो करो, लाइफ को एक्सपीरियंस करो, फेलियर्स को एक्सपीरियंस करो, ज्यादा से ज्यादा डेटा अपने दिमाग में स्टोर करो, कॉन्फिडेंट रहो, डिसीजंस की रिस्पेक्ट करो, कर्मों पे फोकस रखो, मेहनत पे फोकस रखो, और ये मान के चलो कि आप कभी भी लाइफ में फेल हो सकते हो, सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। और ये सोच लो कि कोई भी डिसीजन परफेक्ट नहीं होता। इतना सब कर लिया, ले लोगे। थैंक यू।